जकरिया अध्याय 10। यहूदा और इज़राइल की पुनः स्थापना। पोस्ट। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जब बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक खेत में हरियाली उपजाएगा। तो क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। 3 मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हस्त पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। 4 उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। 5 वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों के बीच कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। 6 मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसीलिए उनकी सुन लूँगा। 7 एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के काल मगन होगा। 8 मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। 9 यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। 10 मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और असूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहाँ वे समा ना सकेंगे। 11 वह उस कष्टदायक समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। असूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। 12 मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूँगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। बारिश और आशीर्वाद की प्रार्थना। पद 1 और 2 लोगों से कहा गया है कि वे यहोवा भगवान से बारिश मांगे, क्योंकि वही बिजली चमकाता है और खेतों में हरियाली उगाता है। झूठे देवता और भविष्यवक्ता लोगों को धोखा देते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और गलत शांति का वादा करते हैं। इस कारण लोग बिना मार्गदर्शन के भटक गए हैं, जैसे बिना चरवाहे की भेड़ें। 2 चरवाहों और नेताओं पर क्रोध। पद 3 ईश्वर झूठे और लालची नेताओं चरवाहों पर गुस्सा है। वह उन्हें दंड देगा, लेकिन अपने सच्चे लोगों यहूदा के घराने की रक्षा करेगा और उन्हें ताकतवर योद्धा जैसा बनाएगा। 3 एक नया नेतृत्व और ताकत। पद 4-5 यहूदा के लोगों में से ही नेता, योद्धा और मार्गदर्शक निकलेंगे। वे अपने दुश्मनों को हरा देंगे, क्योंकि यहोवा उनके साथ होगा। उनका साहस और शक्ति देखने लायक होगी। 4 दया और पुनः स्थापना। पद 6 और 7 ईश्वर यहूदा और यूसुफ के लोगों पर दया करेगा, उन्हें वापस बुलाएगा और फिर से उनके देश में बसाएगा। वे फिर से खुश और मजबूत होंगे, जैसे कुछ खोया ही नहीं हो। 5
बिखरे हुए लोगों की वापसी, पद 8 और 9। ईश्वर सीटी बजाकर संकेत देकर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। भले ही वे दूर दूर देशों में फैले हों, वे ईश्वर को याद करेंगे और अपने बच्चों समेत वापस आएंगे। ईश्वर उन्हें मिस्र और असूर जैसे देशों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले आएगा और उन्हें इतना बढ़ाएगा कि उनके लिए जगह कम पड़ जाएगी। 6. शत्रुओं पर विजय, पद 11। ईश्वर कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाएगा। समुद्र को शांत करेगा, बड़ी नदियों को सुखा देगा और घमंडी राष्ट्रों की शक्ति तोड़ देगा। 7. नया जीवन और शक्ति, पद 12। ईश्वर अपने लोगों को फिर से ताकत देगा। वे उसके नाम से चलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। यहोवा खुद यह वादा करता है। ईश्वर अपने लोगों को फिर से इकट्ठा करेगा, उन्हें नई शक्ति देगा, झूठे मार्गदर्शकों को हटाएगा और अपने सच्चे लोगों को आशीर्वाद देगा। यह एक आशा और नई शुरुआत का संदेश है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।